कहानी में अब तक हमने देखा था कि यांजी और इलियन साथ में डिनर करने के लिए गए थे, जहां उन्होंने एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद भी वो लोग साथ में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से इलियन उनकी तस्वीर निकालने लगता है, जिस पर यांजी को उसके फोटो लेने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि वो स्ट्रेट है। आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम यांजी को देखते हैं, जो कि इलियन के फोन की तरफ देख रहा था, जिसके वॉलपेपर पे उसे एक बिल्ली नजर आती है। वो तो तुरंत ही उसे पहचान जाता है और कहता है, ये तो तुम्हारी म्यूजिक वीडियो वाली बिल्ली है ना। इलियन तो काफी हैरान होकर यांजी को देखने लगता है कि आखिर उसे इस बारे में कैसे पता है, और यांजी को पसीने आने लगते हैं। यांजी सोचने लगता है, अब तो मैं गया, ये पक्का कुछ गलत समझ लेगा, आखिर मैं इसे कैसे समझाऊं। पर हम इलियन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, और वो तुरंत ही कहता है, तो तुमने उस वीडियो को देखा है, तो क्या उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर कुछ अक्ल आई थी और तुम उस ड्रामा की शूटिंग करते वक्त थोड़े होशियार रहे थे। पर वहीं यांजी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इलियन किस बारे में बात कर रहा है। और इलियन तो यांजी से ऊपर ऊपर से फ्लर्ट कर रहा होता है, और बेचारा यांजी वो तो काफी हैरान हो चुका होता है, मानो उसकी रूह उसके शरीर से बाहर निकल गई हो, और वो सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए यांजी डिसाइड करता है कि वो ऐसे बिहेव करेगा मानो कि उसे उस वीडियो के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और ना ही कुछ समझ आया है। यांजी तो तुरंत ही एक्टिंग करते हुए कहता है, उस वीडियो में ऐसा क्या था, वो तो बस तुम्हारा एक म्यूजिक वीडियो था ना। ये सुनकर तो इलियन तुरंत ही अपना माथा पीटने लगता है और कहता है, और मुझे लग रहा था कि तुम्हें मेरे वीडियो का मतलब समझ आ चुका होगा। यहाँ यांजी के मन में चल रहा होता है कि आखिर मुझे क्या नहीं समझ आया, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, जल्दी बताओ। तभी इलियन कहना शुरू करता है कि मेरे उस वीडियो को अपलोड करने से पहले तुम्हें याद है तुम्हारे पैरों पर चोट लग गई थी, जहाँ सोशल मीडिया पे इस बात का काफी बड़ा बतंगड़ बन रहा था, और घूमते फिरते ये बात मेरे भी कानों तक आ पहुंची थी। पर उस समय हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। और यांजी तो हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है, और उसे भी याद आता है कि उसने ही पिक्चर को अपलोड किया था जब उसके पैरों पर चोट लग गई थी। अब एलियन कहता है कि भले ही मैं तुम्हें उस टाइम पर नहीं जानता था, पर जब तुमने उस पिक्चर को अपलोड किया था तो मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी, और मुझे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि काफी सारे फैंस तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि तुमने जो पिक्चर अपलोड की है वो नकली है। उस टाइम पर मैं काफी बड़ा स्टार नहीं था, और मेरे कंपनी और मैनेजर की नजर भी मुझ पर थी, इसीलिए मैं डायरेक्टली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारा सपोर्ट तो करना चाहता था, पर उस समय हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसीलिए मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया और अपने एक फ्रेंड को उसे अपलोड करने को कहा, ताकि लोग तुम्हारा पीछा छोड़े और उस बात का बतंगड़ बनाना बंद करें। फिर वो ब्लश करते हुए कहते हैं, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उस वीडियो को देखोगे। उस टाइम पर मेरे मन में जो कुछ भी आया था मैंने उस गाने में लिखकर कह दिया था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस बारे में बताऊंगा या तुम्हें समझ ही आ जाएगा। एक मिनट गाइस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ। तो यांजी के पैरों पर चोट लग गई थी और उसने उसकी पिक्चर को अपलोड किया था, जहाँ फैंस इसे फेक कह रहे थे और उसे काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे। जो बात इलियन को पसंद नहीं आती है, तो वो एक म्यूजिक वीडियो बनाता है जिस पर वो यांजी का इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, और उसने सोचा था कि यांजी को इस बारे में समझ नहीं आएगा, पर यांजी को उनके शिपर वाले फैन पेज के कारण ये बात समझ आ चुकी थी। तो कहानी में आगे बढ़ते हुए हम यांजी को देखते हैं, जैसे ही रियलाइज होता है कि वो म्यूजिक वीडियो इलियन ने सिर्फ उसके लिए डाली थी, वो काफी हैरान हो जाता है। यांजी सोचने लगता है कि इलियन हर एक काम काफी सोच समझ के करता है, आखिर वो मेरे जैसे अपने राइवल के लिए इतना कुछ क्यों करेगा, मैंने तो इससे पहले कभी उससे बात भी नहीं की थी, आखिर कोई इतना काइंड और काफी अच्छा कैसे हो सकता है। और तभी हम यांजी को देखते हैं, जिसे अचानक से काफी अजीब लगने लगता है और उसका दिल काफी जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो काफी ज्यादा हैरान होकर इलियन की तरफ देखने लगता है, और वो सोचता है कि क्या इलियन मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, और इलियन भी हैरान होकर यांजी की तरफ देख रहा था। तभी हम इलियन को देखते हैं, जो कि तुरंत ही यांजी के काफी क्लोज चला जाता है और उससे कहता है, जब तुमने उस बिल्ली के बारे में बात की तो मुझे लगा कि तुम्हें उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ आ चुका था, पर आखिरकार तुमने वो वीडियो देखी कहाँ पर थी। यहाँ यांजी काफी शर्मा रहा था, उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर अब क्या बहाना दे। वो तो इतना ज्यादा ब्लश करने लगता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया था, जिस पर इलियन उससे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं तुमसे और नहीं पूछूंगा, वैसे भी अभी हमें काफी लंबे टाइम तक साथ में काम करना है। और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पर यांजी सोच रहा होता है, क्या सच में वो मुझे इसी तरह जाने दे रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं, तभी यांजी नोटिस करता है कि इलियन का मूड तो अब काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, और वो सोचने लगता है कि आखिर इस लड़के को समझना इतना मुश्किल क्यों है। वो दोनों साथ में चल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से इलियन रुक जाता है और यांजी से टकरा जाता है, और वो पूछता है कि हुआ क्या, और हम सामने से एक लेडी को आते हुए देखते हैं जो कि इलियन का ही नाम पुकार रही थी। और यांजी सोचने लगता है कि मैंने इस औरत को पहले भी कहीं देखा है। अब यांजी को याद आता है कि ये वही औरत है जो इससे पहले भी कई बार इलियन
इलियान से मिलने के लिए आई है। यहाँ पे वो लेडी तो तुरंत ही कहती है मैंने तुम्हारे घर पे तुम्हारा इंतजार किया और तुम्हारे होटल भी गई थी पर तुम कहीं भी नहीं थे। और यानजी सोचने लगता है अच्छा तो इतनी खूबसूरत लड़की ही इलियन की टाइप है, पर ये मुझे थोड़ी चालबाज टाइप की क्यों लग रही है और मुझे अचानक से इतना क्यों बुरा लग रहा है, मैं कौन सा उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और वैसे भी हम दोनों 100% स्ट्रेट है। लगता है कुछ दिनों से मैं फैन फिक्शन कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा हूँ। यहाँ वो लेडी तो तुरंत ही कहती है तुम्हारे संस्कार कहाँ है, अभी तक तुमने मुझे ग्रेट नहीं किया। जिस पर इलियन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए अब, जिस पर वो लेडी तो तुरंत ही कहती है वैसे तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है, क्या तुम हम दोनों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। ये बात तो यानजी के दिल पर लग जाती है और वो सोचता है क्या इस औरत को दिखाई नहीं देता है कि मैं भी एक सुपरस्टार हूँ और वैसे इसने आते ही मुझ पर अटैक करना क्यों शुरू कर दिया, मैं कौन सा इसके आइटम को भगा ले जाऊंगा। और यहाँ यानजी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी इलियन कहता है ये औरत मेरी स्टेप मदर है। इससे तो यानजी काफी कुछ हो जाता है और सोचता है अच्छा तो ये इसका आइटम नहीं बल्कि बेटा है। और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ यानजी उस औरत को मॉम कह के पुकार लेता है, जिस पर वो औरत और इलियन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर यानजी को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो तुरंत ही कहता है वैसे आंटी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको ग्रीट नहीं किया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यह आंटी सुनकर तो उस औरत की काफी बुरी वाली जल चुकी थी, बेचारी अभी तक 30 साल की भी नहीं हुई है और यहाँ पर 25 साल के लड़के उसे आंटी बुला रहे हैं। तभी जो इलियन होता है अचानक से यानजी को इशारा कर देता है और कहता है वहां से जाने को, और यानजी वहां से तुरंत ही जाने लगता है। और इलियन उस औरत से कहता है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ यानजी तो अपने कान खड़े करके उनकी बातों को सुनने का ट्राई कर रहा था। इलियन उससे कहता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पे वो औरत कहती है क्या अब मुझे तुमसे मिलने के लिए भी कोई कारण चाहिए होगा। इलियन कहता है जब तुमने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे थे तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी 3 लाख रुपए दे दिए हैं, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम्हारे लालच की कोई हद नहीं है। जिसपे वो औरत कहती है कि मुझे अब 30 लाख रुपए चाहिए। इलियन कहता है इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या तुम पागल हो। जिस पर वो औरत कहती है तुम्हें तो एक ड्रामा करने पर ही इतने पैसे मिल जाते होंगे। जिस पर इलियन कहता है मैं तुम्हारा एटीएम नहीं हूँ जिसके पास इतने पैसे होंगे। इस पर वो औरत तुरंत ही उसे धमकाने लगती है और कहती है अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरे पास जो भी तुम्हारे खिलाफ सबूत है वो मैं लेकर मीडिया में चली जाऊंगी। यानजी तो जैसे ही इन बातों को सुनता है उसके कदम वहीं पर ठहर जाते हैं और वो तुरंत ही लौटते हुए उस औरत के पीछे आ जाता है। वो औरत भी यानजी को नोटिस कर लेती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है तो तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आ चुका है तो क्यों ना मैं भी उसे तुम्हारी असली हरकतें बता दूं। चलो देखते हैं तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हारा दोस्त क्या कहता है। और इलियन तो काफी घबरा चुका होता है और यानजी कहता है क्यों नहीं आंटी आप इतना कह रही हो तो मैं देख ही लेता हूँ। और तुरंत ही जो आंटी के पास डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें लेकर पढ़ने लगता है, जिसपे जो इलियन होता है वो काफी हैरान हो जाता है। उस डॉक्यूमेंट के पहले पेपर में लिखा हुआ था कि इलियन के सारे डॉक्यूमेंट नकली है। इस पर यानजी कहते हैं आंटी ये भी कोई बताने वाली बात हुई, ये तो सबको पता है। जब इलियन ने डेब्यूट किया था तब उसे एक्टिंग अकेडमी में भेजा गया था तो उसके पास अब असली डिग्रियां भी है। फिर वो दूसरे पेज को पढ़ना स्टार्ट करता है जिसमें लिखा हुआ था कि इलियन ने मूवी में रोल पाने के लिए डायरेक्टर को रिश्वत दी और वो उसके साथ ड्रिंक कर रहा था। यानजी तो तुरंत ही कहता है अब ये क्या बवासीर है, लगता है आंटी अब घर से होमवर्क करके नहीं आई है। आपने इलियन की वो मूवी देखी भी थी, वो रोल तो पूरी तरह से इलियन के लिए ही बना था और ये बात कंफर्म भी हो चुकी है जिसके सबूत मेरे पास है। क्या मैं आपके लिए अपनी कंपनी को कॉल करके वो सबूत मंगवा लूं कि इलियन ने कोई रिश्वत नहीं दी थी। फिर उसकी नजर तीसरे पेज पर जाती है जिसपे इलियन की एक पिक्चर लगी हुई थी जिसमें वो काफी पतला नजर आ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि इलियन मार्च के महीने में क्लब में ड्रिंक करता हुआ और ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया है, इसीलिए वो कितना पतला हो गया है। यानजी तो तुरंत ही कहता है आंटी क्या आप सस्ते नशे करते हुए ये न्यूज लेकर आ रहे हो। मार्च के महीने में तो इलियन हुनान गया था मूवी शूट करने के लिए, तो आखिर वो वेजिंग के क्लब में कैसे हो सकता है। और रही बात ड्रग्स लेने की, आपके पास कौन से मेडिकल सबूत है जरा दिखाना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपके ऊपर हंसूं कि आपकी लाइफ हुई इस रद्दी पर। यहाँ ड्रग्स लेने वाली बात पे सबूत के तौर पर आपके पास इलियन की एक फोटो है जिसमें वो पतला लग रहा है, पर क्या आपने ये बवासीर बनाने से पहले रिसर्च भी की थी। इस पिक्चर में इलियन इसीलिए पतला लग रहा है क्योंकि वो एक मूवी को शूट कर रहा था और डायरेक्टर ने ही उसे वेट लॉस करने के लिए कहा था। यहाँ इलियन तो काफी ज्यादा हैरान होकर यानजी की तरफ देख रहा होता है और वो सोचता है कि आखिर यानजी को उसके बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है। यहाँ यानजी कहता है इलियन के डिवोशन के कारण उसे इतने सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं। आंटी आपके पास अगर और भी कुछ है तो मुझे दिखाओ, मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देता हूँ, वरना अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से रास्ता नापो। यहाँ वो औरत कहती है आखिर तुम हो कौन जो इतनी वकालत झाड़ रहे हो, क्या तुम इसके मैनेजर हो। इस पर यानजी स्माइल करते हुए कहता है अरे आंटी क्या आप टीवी नहीं देखती, मैं इसका राइवल हूँ, सबसे बड़ा दुश्मन। और इलियन हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था। तो आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।